आप सभी का फिर से भारतीय क्लासेज में वेलकम। तो आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो है खोलरास लॉ, मोस्ट इंपोर्टेंट सीबीएसई एग्जाम या 10 बोर्ड एग्जाम या कंपटीशन लेवल। तो हम इसको पहले बताते हैं खोलरास लॉ है क्या। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज एप्लीकेबल ओनली वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये एप्लीकेबल होता है ओनली वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए या इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइट। इन दो के ऊपर ही हम इसको यूज करते हैं। हम इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज नहीं करते हैं। वैसे तो कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो स्पेशल लॉ बनाया गया था ये वीक इलेक्ट्रोलाइट या इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए ही बनाया गया था। एप्लीकेबल तो सब पे हो जाएगा, पर जो स्पेशल बनाया गया था वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही बनाया था। ये लॉ है क्या, तो इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन देखोगे, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट या इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज सम इक्वल टू कैटायन और एनायन आयनिक कंडक्टिविटी एंड मल्टीपल बाय द कोएफिशिएंट ऑफ कैटायन एंड एनायन। ये लॉ ये कहता है कि आपके पास कोई भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है या इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, तो उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी उसमें जो कैटायन और एनायन की जो आयनिक कंडक्टिविटी होती है ना, उनके सम के इक्वल होता है। आपको ऐसे बताते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक बिकर है और मैंने इसमें एक वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में तो उसमें ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव बनेगा, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव बनेगा। तो ये कह रहा है कि इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो इन आयनिक कंडक्टिविटी के सम के इक्वल होगी और इनकी मल्टीपल करेंगे इनके कोएफिशिएंट के इक्वल, तो वो हमारे पास क्या आती है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट आती है। तो ये हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम इसको इस फॉर्मूले से देखते हैं। ये फॉर्मूला क्या है, हमारे पास कोई भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, हमारे पास कोई भी एक अननोन वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो हम जब उसको लिखते हैं तो ये देखो, ये आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, ये आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, और ये क्या होता है, इनके कोएफिशिएंट होते हैं। देखो कैटायन, नंबर ऑफ कैटायन, y इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ एनायन। तो ये कह रहा है कि जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट की, वो सम होती है किसकी, कैटायन और आयनिक कंडक्टिविटी की, कैटायन और एनायन की आयनिक कंडक्टिविटी, और हम उनको मल्टीपल करते हैं उनके नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन से। जैसे हमारे पास कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने यहां पे ले लिया कैल्शियम क्लोराइड, तो जब हम इसमें रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास कैसे आएगा रिप्रेजेंट होके, कैल्शियम में +2 चार्ज होता है और यहां पर देखो इसके कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस में आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, आयनिक कंडक्टिविटी क्या है, क्लोराइड में 1- चार्ज होता है, ये 2 होता है, तो 2 कोएफिशिएंट होता है, वो आगे आ जाएगा। तो हमने ये तो रिप्रेजेंट करा है। किसी भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करते हैं या इनफाइनाइट डाइल्यूशन के, तो उनमें जितने भी आयन प्रेजेंट होते हैं, कैटायन एनायन, उन सब कैटायन और एनायन की आयनिक कंडक्टिविटी को हम सम करते हैं, और सम करने से पहले उन कैटायन और आयनिक कंडक्टिविटी के जो कोएफिशिएंट होते हैं, कितने नंबर ऑफ कैटायन कितने एनायन प्रेजेंट है, उनसे मल्टीपल करके इनको क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। तो हमारे पास उस वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी हमारे पास कैलकुलेट आ जाती है। अब यहां पर आप सोचते हो ये नोट क्यों लगा रखा है, इस नोट का मतलब होता है ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो, इसकी जगह हम अल्फा भी लगा सकते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का साइन होता है। नोट का मतलब होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो, या जो कंसंट्रेशन अप्रोच कर रही है किसको, 0 को। ये हम तब कैलकुलेट करते हैं या तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन का हो, या किसी इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन है वो अप्रोच कर रही है किसको, 0 को। उस समय जब हम मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करते हैं तो ये साइन हम यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है इसकी एप्लीकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। इसकी क्या क्या एप्लीकेशन का मतलब होता है कि हम खोलरास लॉ को कहां पर अप्लाई कर सकते हैं, कहां पर यूज कर सकते हैं। तो इसकी कुछ एप्लीकेशन होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं पहली एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं, तो पहली एप्लीकेशन जो हमारे पास होती है, इट इज यूज टू कैलकुलेट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट।
तो पहली क्या होती है, इट इज यूज मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इन वीक, ओके, वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसकी हेल्प से हम एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी हेल्प से हम एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन होगी, एप्लीकेशन का मतलब होता है यूज कर सकते, कहां का आप इसको यूज कर सकते हैं, इस लॉ को। सेकंड एप्लीकेशन होती है इसके हमारे पास, सेकंड एप्लीकेशन हमारे पास होती है इसकी क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हम इसकी हेल्प से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हो, जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम अल्फा को कैसे सोल्व करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैलकुलेटेड अपॉन में मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ऑब्जर्वेबल, जो हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है। तो आपको ये पता है ये मोलर कंडक्टिविटी हम कैलकुलेट करते हैं, और ये हमारे पास ऑब्जर्व जो अभी मैंने आपको थोड़ा सा बताया उसके थ्रू निकालते हैं। थर्ड होता है हम इससे डिग्री डिसोसिएशन कांस्टेंट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम इससे डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, तो हम इसको कैसे सोल्व करते हैं, सी अल्फा स्क्वायर। सी क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है, अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। नेक्स्ट इसके एप्लीकेशन का यूज करते हैं सोलबिलिटी। इससे हम सोलबिलिटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, हमारे पास क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा कंडक्टिविटी 1000 अपॉन में क्या होती है, कंसंट्रेशन। अब जो ये कंसंट्रेशन होती है ना, ये हमारे पास क्या होती है, सोलबिलिटी। ध्यान रखना, आपसे कोई पूछ रहे सोलबिलिटी क्या होती है, कंसंट्रेशन तो एक ही होती है। सोलबिलिटी वही होती है जो नंबर ऑफ मोल को हम लीटर में या वॉल्यूम में डिसोल्व करते हैं। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, सोलबिलिटी लिख सकता हूं। तो हमारे पास ये आ गया, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, सोलबिलिटी को भी सोल्व कर सकते हैं। कापा, कापा किसको रिप्रेजेंट करता है, कंडक्टिविटी, और ये हमारे पास क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैलकुलेट। तो ये हमारे पास इसकी 4 एप्लीकेशन थी जिससे हम खोलरास लॉ का यूज करते हुए इन चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास खोलरास लॉ के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान रखना। सीबीएसई एग्जाम या अदर्स बोर्ड एग्जाम कंपटीशन लेवल से ध्यान रखना। इस लॉ का हमने तब यूज किया था जब हमारे पास डेबे-एक्कल-ओहन-सागर इक्वेशन ओनली एप्लीकेबल होती स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे। हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को डेबे-एक्कल-ओहन-सागर इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते थे, बट वो एप्लीकेबल नहीं थी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तब खोलरास ने हमें ये एक नया मेथड दिया जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते थे, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के इनफाइनाइट डाइल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी को सोल्व कर सकते हैं।